नमस्कार, मैं हूं MS रावत और आज हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि नई पीढ़ी के लिए सुनहरा उपहार डीमैट खाता। सरल शब्दों में जानिए क्यों जरूरी है डीमैट होना। डीमैट अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, बल्कि ये नए युग में जाने के लिए एक कदम भी है। जैसे बैंक अकाउंट आपको एक आर्थिक जगत में एक कदम, छोटा सा कदम होता है, डीमैट अकाउंट खोलना आर्थिक जगत में एक दूसरा कदम है। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा मिशन है लोगों को फाइनेंशियल अवेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहें या ना चाहें उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सेकेंडरी है, क्योंकि ये मॉनेटरी गेन के लिए नहीं किया जा सकता। अगर दो लोग हमारे कहने से नए युग में कदम रखते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं और आर्थिक जगत से जुड़ते हैं, तो हमें उसकी ज़्यादा खुशी होगी। हमारा ये कोई फाइनेंशियल, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल अवेयरनेस चैनल है और इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं और ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं। हाँ, ये हम ये ज़रूर कहते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में कदम रखने के लिए अपना स्किल बढ़ाना, अपना नॉलेज बढ़ाना है, क्योंकि बिना नॉलेज के हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। आपका फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट यह है डिमेटलाइज्ड, एक इंग्लिश वर्ड है, उसी को शॉर्ट में डीमैट बोल दिया है, और जिसका मतलब होता है कि हम शेयर या दूसरे किसी भी प्रतिभूति को कागजी रूप में न रखने के बजाय उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। क्या है बेनिफिट? डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर और अन्य साधन, आप बॉन्ड्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या दूसरे ETF खरीदते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, किसी भी तरह का आप एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट खरीदते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है। इसमें कागज की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहता है और इससे आपको शेयर की लेन देन आसान कर देता है ये। और इसमें सुरक्षा यही है कि इसमें अकाउंट, कोई शेयर कहीं खोने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बारिश में खराब होने की ज़रूरत नहीं है, या उनको रख रखाव की कोई आवश्यकता नहीं है, चोरी का भी जोखिम नहीं होता। तो साथ में इतनी आसानी से जब हम ऑनलाइन डीमैट में क्या होता है, जब हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो 3 अकाउंट एक साथ खोलते हैं, 3 in 1। एक होता है जिसमें ये शेयर रखे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक आपके बैंक अकाउंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा, अगर है तो उसी बैंक अकाउंट को उससे लिंक किया जाएगा जिसमें आपका पैसा रहेगा। और तीसरा होता है आपका ऑनलाइन अकाउंट, जहां आप मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, कहीं भी जहां भी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है वहां से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, मुझे कौन शेयर बेचना, कौन खरीदना है। और आसानी से जो आपका डीमैट अकाउंट है, अगर आप शेयर बेच रहे हैं तो डीमैट अकाउंट से ऑनलाइन वो शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका जो पैसा होगा 1 या 2 दिन में आपके अकाउंट में चला जाएगा। और अपोजिट में अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपके अकाउंट से पैसा आएगा, लिया जाएगा और जो शेयर आएगा वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। स्वचालित, ऑटोमेटिक, ऑनलाइन है। जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में स्वतः ही क्रेडिट या डेबिट हो जाता है और जिससे लेन देन, हमने देखा वो जमाना जब एक शेयर बेचना था तो ब्रोकर को जाके बाय हैंड देते थे, फिर ब्रोकर वो पार्टी को देगा, पार्टी उसमें देखेगी कि साइन मैच कर रहा है कि नहीं, और तब जाके वो शेयर ट्रांसफ़र हो पाता था। तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती थी। ऐसे में आपका पैसा, आपका शेयर और आपका वक्त बहुत ही बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन में क्या होगा, आपको साइन भी मैच नहीं करने, आपके सारे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हैं, आपका उसमें पूरा एड्रेस है, अकाउंट नंबर है, एवरीथिंग इज़ देयर, आपकी इंफॉर्मेशन हैं, आपका पैन नंबर है। और देखते हैं और क्या बेनिफिट है। कंपनियां क्या करती हैं कि जब आपके पास कंपनी का शेयर होता है तो उसमें बोनस देती है, कभी कभी बोनस शेयर दे देती है, कभी कभी
डिविडेंड देती है। तो सीधे वो आके पहले क्या होता था, उसमें चेक आता था, फिर चेक को बैंक में जमा करो, फिर चेक में भी सही नाम है कि नहीं, बहुत सारी परेशानी होती थी। अब सीधे आपका पैसा, आपको एक ईमेल आ जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा सीधे उसमें बैंक में जो डीमैट अकाउंट से लिंक है। और इसमें सेफ्टी, डीमैट अकाउंट से जुड़े हुए शेयरों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ब्रोकिंग फर्म की होती है। आप जो भी बीच में ब्रोकर होगा, इसके बहुत सारे वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, और साथ में जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो सारे एक ब्रोकर का काम करते थे। पहले क्या कोई व्यक्ति ब्रोकर का काम करता था, अब संस्थाएं ब्रोकर का काम कर रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सॉफ्टवेयर अपडेटेड है, और आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आपको मोबाइल में क्लिक करके ही अपने शेयर या अपने शेयर खरीदना या बेचना होता है, आप चाहे कहीं भी हो। और इसमें कहीं आप कभी रिटायरमेंट वाली भी बात नहीं है कि आप जब तक चाहें, जब तक आप मर्जी आप इसमें शेयर मार्केट से जुड़े रह सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप ऑनलाइन खोलते हैं आजकल, जिस भी साइट पे आप जाएंगे, मैं आप यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, या आप बैंक में कीजिए, जिस बैंक में आपका प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये प्राइवेट बैंक है, या लिस्टेड जो या अनलिस्टेड ब्रोकरेज हाउस हैं, रिनाउंड कंपनीज हैं, वो आपका उनकी वेबसाइट पे जाके आप 10 मिनट में अपना और एक से ज़्यादा भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आप 2 जगह भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन पहले तो एक जगह तो खोल दीजिए। एक पहचान पत्र चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तो चाहिए ही, आधार कार्ड भी चाहिए, और एड्रेस प्रूफ चाहिए, और एक बैंक खाता आपके नाम का ही होना चाहिए, वो डबल नहीं हो तो अच्छा, वो आपका नाम का होगा, जिस नाम से आपको डीमैट खोलना, और उससे उस बैंक खाते को लिंक करोगे जो कि आपके नाम पर है, और नहीं है तो आप वही बैंक आपका खाता भी खोल देगा। फोटो चाहिए होती है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए अब ब्रोकर को पहले हम बुलाते थे, एजेंट आते थे बैंक के, वो आ जाते थे, कर्मचारी आ जाते थे, वो जमाना गया। अभी आपको सीधे 10 मिनट में, 10-15 मिनट में ऑन साइट पे जाइए, आप देखिए कि बेस्ट ब्रोकरेज हाउस कौन से इस समय आपको प्राइवेट बैंक जो वेल इस्टेब्लिश्ड बिग बैंक्स हैं, या दूसरे जो वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनके थ्रू आप उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपको मदद करेगी, और इसका ध्येय यही है कि डीमैट तो खोल दीजिए, आप कुछ मत कीजिए उसके बाद। कभी आपको म्यूचुअल फंड लेना है, कभी आप कोई अच्छी कंपनी उसका शेयर लेके रख दो, सारा पैसा एफडी में रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। 10% पैसा करके धीरे 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 आप शेयर में डालिए, और अच्छे कंपनियों के शेयर रखिए, और आप देखिए कि शेयर में कहीं यहाँ लोगों ने गलत नैरेटिव फैला रखे हैं, शेयर में घाटा होता है, ये सट्टा है, कुछ नहीं होता। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, वो जरूर रिस्की होते हैं, लेकिन आम अच्छी कंपनी का शेयर ले लिया, सरकारी कंपनी का लीजिए, आप बड़ी बड़ी जो कंपनी है देश की, उनके शेयर ले लीजिए, एक शेयर लीजिए, 2 से शुरू करिए। आप 2000 रुपये से अपना शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा भी एक जगह जमा होता रहेगा, वो बढ़ता भी रहेगा। शेयर मार्केट में पैसा घटता बढ़ता रहता, आपको कब बेचना है, कब दूसरा शेयर लेना है, उसी पैसे को आप रोटेट भी कर सकते हैं। और आज के लिए हम इस डिस्कशन को यही ख़त्म करते हैं। अगर कुछ लोग भी इस वीडियो को देख के अगर अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।